हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9 के अध्याय 1.3 के प्रश्नों का हल करेंगे। लेकिन इसके पहले हमें दशमलव प्रसार के बारे में जानना है। जो परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती होता है, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है। तो प्रश्न में भिन्न दिया हुआ है। इस भिन्न को जो है दशमलव के रूप में लिखना है, फिर बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार से है। तो आइए प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है 36/100, जो भिन्न के रूप में है, इसको दशमलव के रूप में हमको बदलना है। तो क्या करेंगे, नीचे जो हर है उससे अंश में भाग देंगे, यानी ये 100 से 36 में हम भाग देंगे। तो 100 से 36 में हम भाग देते हैं तो भाग तो नहीं लगता, तो यहाँ क्या करते हैं, एक दशमलव दे देते हैं। जीरो दे करके एक दशमलव दीजिए, एक जीरो आ जाएगा। 3 बार में 300 हो जाता है, कट गया 6 जीरो आ जाता है। एक दशमलव देने के बाद एक जीरो कभी भी लिखा जा सकता है। एक जीरो आ गया 6 बार में, पूरा पूरा ये क्या होता है, कट जाता है। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो लिख देंगे शांत। ठीक। अब दूसरा प्रश्न है 1/11। तो इसमें भी नीचे जो हर है 11, उससे अंश यानी 1 में भाग देंगे। तो 11 से 1 में भाग देते हैं, भाग नहीं लगता है तो जीरो देके दशमलव देते थे, एक जीरो, फिर भाग नहीं लगेगा तो फिर क्या करेंगे, एक जीरो यहां करेंगे तो एक जीरो यहां आएगा। 11 9 99, कट जाता है एक। अब ये एक इस एक से मिल जाता है, फिर भाग देंगे तो यही अंक आएगा, यानी अंक का पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगा। इसलिए भाग देने की प्रक्रिया को रोक देंगे। अब ये अंक बार बार आता है तो इसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती है। अनावसानी अनावसानी आवर्ती है। दशमलव प्रसार क्या है, अनावसानी आवर्ती, क्योंकि ये 0 9 बार बार रिपीट होगा। दूसरा प्रश्न है तीसरा 4.1/8। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये मिश्र भिन्न के रूप में है इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। विषम भिन्न में बदलने के लिए 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौका 32, ऊपर वाला को जोड़ेंगे, एक है 32 है 33, 33/8 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 8 से 33 में भाग देंगे, 8 चौका 32, एक दशमलव देंगे तो एक जीरो आ जाएगा, फिर एक बार में 8 घटेगा, फिर एक जीरो आ जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 4 आ जाएगा, फिर एक जीरो आ जाएगा, 8 पचे 40। ये पूरा पूरा क्या होता है, कट जाता है। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो शांत है, तो लिख देंगे क्या है, शांत। लिख देंगे शांत, यानी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब चौथा क्वेश्चन है 3/11। तो इसमें भी 13 से 3 में भागा कीजिए। तो क्या करेंगे, 13 से हम 3 में भागा करते हैं, भागा नहीं लगेगा तो जीरो देकर दशमलव दीजिएगा तो जीरो आ जाएगा। 13 दूनी 26, अब ये आएगा 4, फिर जीरो आ गया, 13 3 39, एक, फिर एक जीरो आ जाएगा, भाग नहीं लगेगा तो एक और जीरो, 13 7 91, 9 आ गया, फिर एक जीरो आ जाएगा, 13 6 78, 70 8 78। अब ये क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, फिर एक जीरो आ जाएगा, 13 9 117, कट जाता है 3। अब ये 3 के बराबर आ जाता है, तो भाग देने की क्रिया को क्या करेंगे, रोक देंगे। भाग देंगे तो फिर यही संख्या बार बार आएगा, यानी संख्या का आवृत्ति बार बार होगा। तो इसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती है। अनावसानी आवर्ती है। और एक और प्रश्न है 2/11। 2/11, तो 11 से क्या करेंगे, 2 में भाग देंगे। तो 11 से 2 में भाग देते हैं, भाग तो नहीं लगता है, तो जीरो दे के दशमलव देते थे, जीरो आता है। एक बार में 11,
9 आ जाएगा, फिर एक जीरो आ जाएगा, 11 अठे 88, फिर एक जीरो आ जाएगा, 11 एकम 11, फिर 9 आ जाएगा, फिर जीरो, ये भागा देते हैं तो कितना 9 आता है, 11 अठे 88, 2 आ जाता है, फिर 11, फिर 9। अब क्या होता है, ये जो है फिर 11 से 11 अठे 88, फिर कितना आ जाता है 2। यानी ये क्रिया जो है बार बार फिर होना शुरू हो जाती है, तो इस क्रिया को हम यहीं पर रोक देंगे। यहां पर जब 2 आ जाएगा तो यहीं पर ये क्रिया को क्या करेंगे, रोक देंगे, क्योंकि ये 2 इस 2 के बराबर आ जाता है। और भाग देंगे तो यही अंक जो है बार बार रिपीट होता है, तो अंकों का पुनरावृत्ति होता है, तो इस अंक के ऊपर इस तरह का लाइनिंग हम क्या करते हैं, खींच देते हैं, लकीर जिसको कहते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार क्या होगा, बार बार आ रहा है तो अनवसानी, अनवसानी आवर्ती है, अनवसानी आवर्ती है। एक और प्रश्न है छठा, 329/400, तो 400 से 329 में हम भाग देंगे, 400 से 329 में हम भाग देते हैं तो दशमलव दे के जीरो देते हैं, तो 8 बार में 8 से होगा 3200, कट जाता है 9 जीरो, फिर एक जीरो आ जाता है, 4 दूनी 800, फिर एक जीरो आ जाता है, 4 दूनी 800, फिर ये 2 पर जीरो आ जाता है, फिर एक जीरो आ जाएगा, 4 पची 20। अब ये पूरा पूरा क्या हो जाता है, कट जाता है। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत है, क्या है, शांत है। यानी इस तरह की क्रिया में जब पूरा पूरा ये भाग देने पर ये कट जाता है, 4 से भागा देंगे 8 बार में, फिर घटाएंगे, फिर 2 बार में भागा देंगे, घटेगा, फिर भागा देने की प्रक्रिया करेंगे, 4 दूनी 8, 800, फिर घटेगा, फिर एक जीरो आ जाएगा, फिर 4 पचे 20, पूरा पूरा कट जाता है। जब पूरा पूरा कट जाता है तो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो इस प्रकार हम जो है पता कर लेते हैं कि भाग दे करके कि किसका। यहाँ प्रश्न यह है कि 1/7 का मान दिया हुआ, 1/7 का मान क्या है, 0.142857 है, और वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? ये हमको क्या करना है, बिना लंबा भाग दिए हुए बताना है। तो सबसे पहले 1/7 का जो मान दिया हुआ है उसको लिखते हैं। 1/7 का मान क्या दिया हुआ है, 0.142857। अब हमको क्या निकालना है, 2/7 का मान, 2/7 का मान निकालना है। तो 1/7 में 2 से गुना करेंगे तो 2/7 हो जाएगा, तो 1/7 लिखते हैं और गुने 2 लिखते हैं। अब 1/7 का जो मान है 0.142857, उसको हम लिख देते हैं। लिख देने के बाद में गुना 2 लिख देते हैं, गुना 2 लिख देते हैं। अब गुना करते हैं तो कितना आता है, तो आप गुना करने पर आता है 0.2855714, और इसके ऊपर जो लकीर है उस लकीर को हम खींच देते हैं। अब दूसरा मान निकालना है 3/7 का, तो 3/7 हम लिख देते हैं, और 1/7 में 3 से गुना करेंगे तब ना 3/7 होगा। तो 1/7 का जो मान दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो लिख दिए मान लिख दिए, तब उसमें क्या करेंगे, 3 से गुना कर दिए, और गुना करने के बाद आता कितना है, तो ये आप गुना कीजिएगा ना तो आएगा 42857 इतना मान आएगा, गुना करिएगा तो फिर अब क्या निकलना है, 4/7 का मान निकालना है। तो 4/7 लिख देते हैं, 1/7 में क्या करेंगे, फिर 4 से गुना करेंगे तब ना 4/7 आएगा। अब 1/7 का जो मान दिया हुआ है उसको लिखेंगे, लिख दिए मान, लिख देने के बाद अब क्या लिखेंगे बताइए, 4 लिखेंगे ना, तो 4 लिखा गया। अब गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करिएगा तो आएगा 5 7 1 4 2 8, फिर इसके ऊपर लकीर खींच देंगे। अब क्या निकालेंगे, 5/7 का, तो 5/7 लिख दिए। 1/7 में क्या चीज से गुना करेंगे, 5 से। 1/7 का जो मान है उसको हम क्या करिए, लिख दिए।
लिख दिए और 5 से गुना कर दिए। गुना करेंगे तो कितना आएगा 0.714285। फिर इसके ऊपर एक लकीर खींच देंगे। अब एक लास्ट बचा हुआ है 6/7, उसको भी निकाल लिया जाए। तो 6/7 क्या करेंगे 1/7 में 6 से गुना करेंगे तब ना आएगा 6/7। 1/7 का जो मान दिया हुआ है उसको हम लिख दिए और 6 से इसमें क्या किए गुना करेंगे तो कितना आएगा 0.857142। इसके ऊपर लकीर खींच देंगे। आशा है कि समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, तभी ना हम इस तरह का वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और इसके बाद वाला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो ये गुना करने पर कितना आ जाता है 0.8574। तो प्रश्न है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। किसको, जो ये दिया हुआ है, निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त करना है जहां P और Q पूर्णांक है और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 0.6 और उसके ऊपर एक लकीर है, तो इसको P/Q के रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो पहले हम प्रश्न को लिख देते हैं। लिखने के बाद में हम क्या देखते हैं कि जिस अंक के ऊपर लकीर है वो अंक जो है एक है, एक ही अंक है। तो 6 को 6 लिख देते हैं। इसमें से घटाने वाला कोई अंक है नहीं, तो क्या घटाएंगे, कुछ नहीं घटाएंगे। 6 के 6 लिख देते हैं और जितने अंक के ऊपर लकीर होता है उतना 9 नीचे लिखते हैं। तो एक अंक के 6 है और 6 के ऊपर ही लकीर है, तो एक ही अंक के ऊपर ना लकीर है तो 1 9 नीचे लिख देते हैं। अब इसको काट देते हैं। 3 दूनी 6, 3 3 का 9, कितना आ जाता है 2/3 आ जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा क्या 0.47 और 7 के ऊपर लकीर है कि नहीं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को हम लिखेंगे। लिख दिए। प्रश्न लिखने के बाद में देखेंगे कि कौन सी संख्या है जिसके ऊपर लकीर है। तो 7 है, 7 के ऊपर लकीर है। एक ही संख्या के, एक ही अंक के ऊपर लकीर है, तो हम क्या करेंगे, टोटल संख्या जो है पहले उसको लिखेंगे। कुल संख्या कितना है 47। किसके ऊपर लकीर नहीं है, तो 4 के ऊपर लकीर नहीं है, तो 4 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना अंक है जिसके ऊपर जो है लकीर है, तो अंक वाला कितना है, एक अंक है 7, उसी के ऊपर लकीर है, तो हम क्या करेंगे 9 1 लिख देंगे। और कौन सा अंक है जिसके ऊपर लकीर नहीं है, तो 4। तो 4 के ऊपर लकीर नहीं है, एक ही अंक है, तो 1 0 हम लिख देंगे। यानी जितने अंक के ऊपर लकीर होता है उतना 9 लिखा जाता है और जितने अंक के ऊपर लकीर नहीं होता उतना 0 लिखा जाता है। तो यहाँ 7 एक अंक है, तो एक अंक के ऊपर 7 के ऊपर ही लकीर है, एक ही अंक है 7, तो 1 9 लिख दिए। 4 है उसके ऊपर लकीर नहीं है, एक ही अंक है, इसलिए 1 0 हम लिख दिए। अब इसको घटा देंगे। घटा देने पर कितना आ जाता है 43/90। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है 0.001। तीनों के ऊपर लकीर है और तीनों के ऊपर लकीर है, तो पहले प्रश्न को हम क्या करते हैं, लिख दिए। लिख देने के बाद में हम क्या करते हैं, ये संख्या क्या है, एक है, इधर वाला 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो हम 1 लिख दिए। 3 गो अंक है जिसके ऊपर लकीर है, तो जितने अंक के ऊपर लकीर होता है उतना 9 हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ 3 अंक, 2 0 और 1 1 के ऊपर लकीर है, तो 3 गो 9 हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। इसको समझने के लिए देखिए एक और उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे ये हमारा 7 4 2 है, 2 अंक के ऊपर अगर हम लकीर खींच देते हैं तो क्या करेंगे, टोटल संख्या हमारा कितना है 7 4 2। कौन सा अंक है जिसके ऊपर लकीर नहीं है, 7, तो 7 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कितने अंक के ऊपर लकीर है, तो 1 1 2, 2 अंक के ऊपर लकीर है, तो नीचे 2 गुना 9 लिख देंगे। और उसके बाद में कितने अंक के ऊपर लकीर नहीं है, तो 1 अंक के ऊपर लकीर नहीं है, तो इसके लिए जितने अंक के ऊपर लकीर नहीं होगा उतना 0 हम देंगे। तो 7 एक अंक है, इसी के ऊपर लकीर नहीं है, तो 1 0 हम नीचे लिख देंगे। अब इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा 735 और ये हो जाएगा 990। काटेंगे इसको तो कट जाता है, तो 5 से काट देते हैं इसको, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 एकम 5 और 2 5 चौका 20, 5 7 35, फिर 5 एकम 5, ये आपका बच जाएगा 4, 5 9 45, फिर 5 8 40, इतना आ जाएगा। इस पर भी एक उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे ये हमारा है 0.75, इसके ऊपर
5 के ऊपर लकीर है, 7 के ऊपर नहीं है, तो क्या करेंगे, 75 में से क्या घटाएंगे, जिसके ऊपर लकीर नहीं होगा उसी को घटाएंगे। तो 7 के ऊपर लकीर नहीं है तो 7 को घटा दीजिए। एक अंक है, इसी के ऊपर लकीर है, तो जितने अंक के ऊपर लकीर रहता है उतना 9 लिखते हैं। तो एक ही अंक के ऊपर लकीर है तो एगो 9। 7 के ऊपर लकीर नहीं है तो जितने अंक के ऊपर लकीर नहीं होता उतना 0 लिखते हैं। तो एक अंक है जिसके ऊपर लकीर नहीं है, इसलिए 1 0 लिखेंगे। ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से कितना हो जाएगा, 68। 68 बटे कितना आ जाएगा, 90। अब इसको काट भी सकते हैं, काटिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 से ये 45 बार में कटेगा, यानी 34 बटे 45 इसका आंसर आ जाता है। इसका भी हम दूसरा उदाहरण दे करके लिख सकते हैं। जैसे ये 2 है, जैसे ये हमारा क्या है, 0.24 है, 2 4 है, दोनों के ऊपर लकीर है, दोनों के ऊपर लकीर है, तो 24 में से क्या घटाएंगे, कुछ नहीं घटेगा क्योंकि इधर 0 है। अगर इधर दूसरा कोई अंक रहता तो उसको घटाते हैं, लेकिन 0 है तो इसलिए 0 घटाने से कोई फायदा नहीं है। 2 अंक है, दोनों के ऊपर लकीर है, इसलिए यहाँ 2 9 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस तरह से है 4 5 7 और 2 अंक के ऊपर लकीर है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 5 7 लिखेंगे, और ये 4 के ऊपर जो है लकीर नहीं है, 4 के ऊपर लकीर नहीं है, तो 4 को हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। 2 अंक के ऊपर लकीर है तो 2 9 लिख देंगे, 1 अंक के ऊपर लकीर नहीं है तो 1 0 लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से ये घट जाएगा तो 4 5 3 और ये 990 हो जाएगा। इस तरीका से हम जो है प्रश्नों का हल करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे जितने अंक के ऊपर लकीर होगा उतना 9 लिखाएगा, जितने अंक के ऊपर लकीर नहीं होगा उतना 0 हम उसके नीचे लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4, 0.999 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको P बटे Q के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले प्रश्न को में जो दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं। डैश डैश है, ये डैश डैश का मतलब हुआ कि 9 जो अंक है इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, 9 अंक बार बार आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 0.9 और 9 के ऊपर एक लकीर खींच देंगे। यह लकीर बताता है कि 9 अंक जो है वो बार बार आ रहा है। अब जो है इसका हल करेंगे, तो 0.9, अब ये 9 है तो इसके इधर कोई अंक नहीं है, तो 9 के 9 लिख देंगे, और एक अंक 9 है इसी के ऊपर लकीर है, तो जितना अंक रहता है और जितने अंक के ऊपर लकीर खींची हुई रहती है उतना 9 नीचे लिखते हैं। तो यहाँ केवल 9 ही है और इसी के ऊपर एक लकीर खींची हुई है, तो अंक की संख्या 1 है, इसलिए 1 9 नीचे हम लिखेंगे। फिर इसको काटेंगे तो 1 बटे 1 आता है। तो 0.99 को P बटे Q के रूप में जब हम व्यक्त करेंगे तो 1 बटे 1 लिखेंगे। एक दूसरा प्रश्न है कि 1 बटे 7 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1/17 को लिखेंगे और बराबर का चिन्ह दे देंगे। फिर 17 से क्या करेंगे, 1 में हम भाग देंगे। भाग देने के लिए जो है 0 लिख करके दशमलव लिखेंगे तो 1 0 आएगा, फिर 1 0 लिखेंगे तो फिर 1 0 आएगा। अब 100 हो गया तो 17 पचे 85 हम लिख देते हैं। अब इसको घटाते हैं तो क्या होता है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1 0 आ जाएगा, तो 150 हो गया। तो 17 8 136 लिख करके हम घटाएंगे तो 4 ये कट जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा। फिर 17 8 136, फिर 136 लिखेंगे, फिर घटाओं का क्रिया करेंगे तो फिर 4 आएगा, तो फिर 1 0 आ जाएगा। फिर 17 दूनी 34 लिखेंगे, फिर घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 1 0 आ जाएगा। फिर जो है 17 दूनी 34, 17 तिहाई 51 लिखेंगे, फिर घटाएंगे,
घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 आ गया। 17 तियाई 51, 3 हो गया, फिर 1 जीरो आ जाएगा, फिर 17 पचे 85 और 85 लिख देंगे और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। फिर अब देखेंगे 50 हो गया और फिर ये देखेंगे कि 17 के 17 34, 17 तियाई 51, 2 बार में 34, 34 लिख करके फिर इसको घटाएंगे तो ये 10 में से 6, ये 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, एक 6 आता है, फिर एक 6 को हम यहाँ लिख देंगे, फिर 1 जीरो देंगे, 17 9 153, 153 इसमें से घटाएंगे तो 153 घटता है तो ये कितना आता है, 7 आता है, फिर 1 जीरो आ जाएगा, 17 चौका 68, फिर ये घटाएंगे तो 2 और ये जो है 6 6 कट जाएगा, फिर 1 जीरो आ जाता है, फिर 17 दूनी 34, 17 कम 17 आएगा, 34 नहीं घटेगा, 17 कम 17, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा, फिर 17 कम 17, फिर ये 3, ये 2 में से गया 1, फिर 17 7 119, 117 घटेगा तो ये हमारा फिर 17 7 119 आता है, 119 घटेगा तो कितना आएगा, 2 में से गया 1, फिर 1 जीरो आ जाएगा, 110 आ जाता है, फिर 110 में हम 17 छके 102, 102 को घटाते हैं, ये कट जाता है, फिर 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 4 बार में 17 7 19, 17 छक 102, 17 चौका 68, 68 ये घटता है तो कितना आता है, 2, 7 में से 6 गया 1, फिर 17 7 119, तो 119 और ये कट जाता है तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब हम देखते हैं कि यह 1 इस 1 से के बराबर आ जाता है, तो अब हम क्या करेंगे, भाग देने की क्रिया को रोक देंगे, क्योंकि अगर इसके बाद भाग देंगे तो यही संख्या जो है दोबारा आना शुरू हो जाएगा, यानी अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी, इसलिए भाग देने की प्रक्रिया को रोक देंगे, क्योंकि यह 1 इस 1 के बराबर हो जाता है। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक लकीर खींच देंगे, जिससे यह पता चलेगा कि इस अंकों की पुनरावृत्ति जो है फिर से शुरू हो जाएगी, आगे भाग देने की क्रिया करेंगे तो। अब इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, तो 15। तो लिखेंगे अंकों की अधिकतम संख्या, अंकों की अधिकतम संख्या 15 है, अधिकतम संख्या 15 है। इस प्रकार हम जो है भाग देने की जो क्रिया है, इस क्रिया को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या किया, हम सबसे पहले 17 से 1 में भागा किए हैं, जीरो लिख करके दशमलव दिए हैं तो 1 जीरो आया, फिर 0 से 1 जीरो आएगा, और भाग देने की प्रक्रिया को काटते चले गए हैं। 6 आया, इस 6 को हम 1 6 आया, 1 6 को यहाँ लिख करके फिर भाग देने की क्रिया किए, फिर यहाँ 1 1 जीरो आया, फिर 1 1 जीरो को यहाँ लिख करके फिर भाग देने की क्रिया किए, और लास्ट में जब 1 आ जाता है तो भाग देने की क्रिया को रोक देते हैं, क्योंकि यह 1 इस 1 के बराबर आ जाता है। इसके बाद अगर भाग देने की क्रिया करेंगे तो यही अंक दोबारा आना शुरू हो जाएगा, बार बार यही अंक आएगा, इसलिए भाग देने की क्रिया को हम क्या करते हैं, रोक देते हैं। फिर ये संख्या को हम गिन लेते हैं तो यह संख्या 15 आता है, तो अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगा। इस प्रकार हम प्रश्नों का हल करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखे जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो हम जानते हैं कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है वैसी संख्याएं अपरिमेय होती है। तो हमको 3 संख्या लिखना है, तो हम 3 संख्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं, √11 लिख सकते हैं, यानी इस तरह से अनेक संख्याओं को हम लिख सकते हैं जिसका पूर्ण वर्ग न हो, यानी जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, उन संख्याओं को हम रूट के अंदर लिख करके लिख सकते हैं। ऐसी 3 संख्याएं हो गई।
या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, जैसे 0.101001001, यानी ये संख्या। दूसरा संख्या भी लिख सकते हैं 750750075। इस तरह से हम संख्या दूसरे तरीका से भी हम उदाहरण के रूप में क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब एक प्रश्न, एक और 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्याओं को क्या करना है, ज्ञात करना। तो सबसे पहले जो 5/7 दिया हुआ है, इस 5/7 को हम लिख देते हैं। अब इस 7 से 5 में क्या करते हैं, भाग करते हैं। भाग देने के लिए 0 लिख करके दशमलव देते हैं तो एक 0 आता है, तो 7×7 = 49। एक घटता है तो 1 आता है, फिर ये 0 आ जाता है, 7×7 घटता है तो फिर 0 आ जाता है, 3 आ जाता है, फिर एक 0 रखेंगे तो 7×4 = 28। फिर ये घटता है तो कितना आ जाता है, 2, फिर एक 0, 7×2 = 14। फिर ये घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 6, फिर 17×2 = 34, 17×3 = 51। फिर ये घटता है तो कितना आ जाता है, 9, फिर ये 17×5 = 85। फिर ये घटता है तो कितना आ जाता है, 5। यानी यह 5 जो है, ये जो 5 आ रहा है, यह 5 इस 5 के बराबर आ जाता है। भाग देते देते 5 आ गया, तो यह 5 इस 5 के बराबर आ जाता है, तो आगे भाग देने की क्रिया को हम रोक देंगे। इसलिए रोकेंगे कि आगे भाग देने की क्रिया हम करेंगे तो यही अंक जो है बार बार आना शुरू हो जाएगा, यानी इन अंक की पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। इसलिए भाग देने की प्रक्रिया को हम रोक देंगे। और दूसरा अंक को देखेंगे। दूसरा अंक हमारा कौन सा है, तो 9/11। तो 9/11 को लिख देंगे। और 9/11 लिख देंगे तो अब 11 से 9 में भाग देंगे। भाग देने के लिए 0 लिख करके दशमलव देंगे तो एक 0 आएगा। फिर 11×8 = 88, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 8 कट जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 11 × 11। फिर ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आगे भाग देने की क्रिया को रोक देंगे, क्योंकि यह 9 के बराबर आ जाता है। आगे भाग देने की क्रिया करेंगे तो 81 जो संख्या है, यह बार बार आना शुरू हो जाएगा, यानी इसका पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। इसलिए भाग देने की प्रक्रिया को रोक देंगे। अब देखेंगे कि 0.71425 और 0.81 के बीच की जो संख्या आ रही है, उसमें से 3 संख्याओं को हम, 3 अपरिमेय संख्याओं को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। 3 अपरिमेय संख्याओं को लिख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं 0.71। 71, 2 दशमलव के बाद 2 ही अंक लेते हैं हम। 0.71 ही अगर हम ले लेते हैं तो 0.71 और 81 के बीच के ही परिमेय संख्याओं को हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं। चाहे ले लेते हैं, पूरा अंक ले लेते हैं, 0.71 4 2 3 5 न, और 0.81 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, 3 अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो 71 के बाद क्या आता है, 72। तो 72, एक 0 लिख देंगे, फिर 72, 2 को 0 दे देंगे, फिर 72, फिर 3 को 0 दे देंगे, और इसी तरह से लिख देंगे। 72 के बाद क्या आएगा, 73, 73 के बाद 0, फिर 73, 0, फिर 73, 0, 0, फिर 73। इस तरीक़ा से 75 भी लिख सकते हैं। 3 ही हमको देना, इसलिए 3 संख्या कोई भी 71 से 81 के बीच की कोई भी संख्या को लिख करके हम उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं। 0.80 भी लिख सकते हैं, 80, इस तरह से एक एक 0 को हम बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से 3 संख्याओं को हम उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। और इसके बाद का प्रश्न है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। √23 है, तो √23 जो है कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय इसलिए है कि √23 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा।
पूर्ण वर्ग, इसका पूर्ण वर्गमूल अगर इसका निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। इसलिए यह संख्या क्या है? अपरिमेय है। कौन सी है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता। यह जो है परिमेय है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग होता है। 15 गुने 15, दोनों को गुना करेंगे तो 225 आएगा, तो एक 15 आ जाता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो ये जो है परिमेय संख्या हो गया। कौन सा संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग निकलता है। यह संख्या जो है 0.796, और दशमलव अगर हटाते हैं तो 3796, इसके नीचे एक और कितना जीरो आ जाता है? 4 जीरो आ जाता है। तो यह भी P/Q के रूप में है, इसलिए यह कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो गया। ये जो है देखते हैं 7.47848 है। यहाँ देखते हैं कि यह 8 और यह 8, यानी इसके बाद भाग देने की क्रिया करेंगे तो ये 4 7 आएगा, फिर 8 आएगा, यानी इसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। तो इसका दशमलव प्रसार जो है क्या है? अनअवसानी आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या हो गया। कौन सा संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि दशमलव प्रसार इसका अनअवसानी आवर्ती है, क्योंकि 8 के बाद में फिर 4 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 4 7 आएगा, इसलिए अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए यह परिमेय संख्या है। यह जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनअवसानी अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप और दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। आप लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करके सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे और इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ पूर्णखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो P/Q के रूप के परिमेय संख्या का उदाहरण देना है, ठीक है ना, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। तो हम इसके ऊपर उदाहरण के लिए कोई अभाज्य संख्या लिखते हैं और नीचे जो है ऐसी संख्या को लिखते हैं जिसका दशमलव निरूपण या दशमलव प्रसार शांत हो। जैसे 20 हम लिख दिए, फिर उसके बाद में एक और संख्या ले देते हैं 13, 50 लिख देते हैं, यानी नीचे ऐसी संख्या लिखते हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, तभी उसका दशमलव निरूपण या दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 7/20 लिख दिए, 13/50 लिख दिए, फिर एक और संख्या लिख देते हैं 19/25, फिर और संख्या एक उदाहरण के लिए लिख देते हैं 3/8। अब 4 उदाहरण हो गया, काफ़ी है। तो ये 7, 20 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 5 आएगा ना। तो ये 7, 2 का पावर 2 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 13 के 13 लिखते हैं, 50 का निकालेंगे तो 5 गुने 5 गुने 2 आएगा, यानी 13 और 5 का घात 2 गुने 2 आता है। फिर ये 19 का निकालेंगे, 19 लिखेंगे, 5 का निकालेंगे तो 5 गुने 5 आया, यानी 19 और 5 का पावर 2। फिर ये 8 का निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 8 का 2 का पावर क्या आता है? 2 गुने 2 गुने 2 आता है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 3। अब जो है इसको ध्यान से हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि जो परिमेय संख्या है, जो P/Q के रूप में है, इसका Q का जो है अभाज्य गुणनखंड, यानी नीचे जो Q है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, उसका अभाज्य गुणनखंड
2 के घात या 5 के घात या 2 और 5 दोनों के घात के रूप में आता है। तो लिखेंगे उदाहरण से स्पष्ट है, उदाहरण से स्पष्ट है कि Q, यानी ये P ऊपर वाला है, नीचे वाला Q है, तो Q का अभाज्य गुणनखंड क्या आता है? Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात या 5 के घात या दोनों के घात के रूप में आ रहा है। ऊपर देखिए 2 के घात और 5 के घात, नीचे 2 के घात और 5 के घात, नीचे केवल 5 के घात, उसके नीचे केवल 2 के घात। तो ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 के घात या 5 के घात या 2 और 5 दोनों के घात के रूप में आता है, घात के रूप में आता है। इस तरह से हम लोग जो है प्रश्नों को हल करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके आपका सेवा कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।